सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को आप पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। वेल, ऐसी ही पूरी शिद्दत के साथ आने वाली है एक फिल्म टीकू विद शेरू, जिसको बहुत मेहनत करके बहुत शिद्दत के साथ बनाया गया। एंड वी हैव विद अस नन अदर देन द प्रोड्यूसर एंड वेरी वेल नोन एक्ट्रेस कंगना रनौत विद अस। वेलकम। वी हैव मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड है। एंड वी हैव अवनीत कौर, जिन्होंने अपने कदम बहुत अच्छे से टिका लिए हैं अभी बॉलीवुड में। एंड आई बिलीव शी इज वेरी वेरी हैप्पी, आई कैन सी दैट विद हर स्माइल। वेलकम अवनीत, हाउ आर यू? वेल, मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी, आप दोनों ने नोइंगली ये कॉन्ट्रास्ट किया है और अवनीत को नहीं बताया था कि ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं, देखो हमारी, मैंने आते ही इनको कहा, मैंने कहा हम लोग सेम वेवलेंथ पे हैं। Oh अभी एक जैसा सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ये बाय चांस है जो हम लोग कलर मैच कर रहे हैं। But yesterday I was wearing red, so I think Oh. आज इन लोगों ने decide मैं किया। कल आई नहीं थी, हाँ मैंने देखा था, लेकिन आपने रेड पहना था। हाँ, वेल, स्टार्टिंग विद यू कंगना, कि लाइक आपका इतना वाइड रेंज है एक्टिंग का, इतने अच्छे अच्छे किरदार आपने किए हैं। वी वुड हैव लव टू सी यू एज एन एक्ट्रेस आल्सो। तो आपकी जगह पे अभी अवनीत क्यों दिख रही हैं? आप प्रोड्यूसर के तौर पे क्यों दिख रही हैं? I think the idea was to produce a film. The idea was to create content that resonates with me. और I think as a producer आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यही होती है कि आप हर रोल में, और ये कास्टिंग की नहीं होती, हर रोल होते हैं, जैसे कंपोजर्स होते हैं, एडिटर होते हैं, यू नो कॉस्ट्यूम करने वाले होते हैं, आप हर रोल में जो एक डिजर्विंग है और जो सूट करेंगे आप उनको जो है वो लें। तो अवनीत जैसी ही लड़की यू नो मुझे चाहिए थी, जो जिसमें एक मासूमियत हो और यू नो और छोटे शहर की जो एक ब्यूटीफुल क्वालिटी होती है ना लड़कियों में, तो वो हो। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी टू गेट हर। ओके, वेरी नाइस। आप तो सारे काम शिद्दत से ही करते हैं, हमने देखा भी ट्रेलर में, है ना? तो ये फिल्म कितनी शिद्दत से साइन की आपने? शिद्दत, पूरी शिद्दत थी। और जब मुझे बताया गया कि, जब कंगना ने बताया, कंगना के आते मैंने, मेरी शिद्दत वहीं से शुरू हो गई थी एक्चुअली। और शिद्दत हो और गई, शिद्दत हो गई थी, मल्टीप्लाई। हाँ। इवन व्यूअर्स की अगर बात करें, आपके फैंस की बात करें, तो वो भी मतलब आपके लिए मल्टीप्लाई होता जा रहा है, उनका प्यार भी, है ना? सो आपके जिस तरह के किरदार हम देखते हैं, एक तरफ हम आपको मंटो में देखते हैं, एक तरफ हम आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में देखते हैं, एक तरफ हम आपको देखते हैं द माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन, अलग अलग तरह की वाइड रेंज, जैसे मैंने कंगना को भी कहा, और एक तरफ हम आपको देखते हैं टीकू विद शेरू, ऑल इन ऑल कॉमेडी। So I think this comes natural to you, the comedy and the sarcasm that we can see in each of your interviews as well and in real life also. कॉमेडी तो इसलिए क्योंकि बहुत प्लेस व्लेस बहुत किए हैं, बट हाँ रोमांस में मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। अच्छा, रोमांस भी comes natural to you. हाँ, हाँ। तो अभी क्या क्या कैसा लगा रोमांस में एक्सपेरिमेंट? अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा बताओ ना? बिल्कुल, सबको अच्छा लगता है। रोमांस तो सभी को सभी को ये ऑफ कोर्स। नहीं है, आप इनको नहीं, मेरे जैसे लोग बहुत बोरिंग होते हैं रोमांस के मामले में। क्या मैं सोतेला थोड़ा व्यवहार। हाँ, क्या आप ही को रोमांस में? आदमी हूँ मैं भी, इंसान हूँ। भगवान। अच्छा, अवनीत से पूछ लेते हैं। अवनीत, मतलब हाउ वाज रोमांटिकली बीइंग पेयर्ड विद नवाज? It was lovely and मैं बहुत excited थी जब मुझे पता चला कि नवाज सर हैं on screen. So I think I was so literally fangirling only since the day one because I've been working, I've been waiting to work with him since a very long time. और जब मुझे opportunity मिली तो मैं बहुत खुश थी। और सर बहुत ही मस्त हैं, बहुत ही खुश रहते हैं सेट पे, जोक्स क्रैक करते रहते हैं, बिल्कुल सीरियस माहौल नहीं एकदम ऐसे रहता है सेट पे। तो आई थिंक उस वजह से हम लोग ने इजीली शूट किया और बहुत ही मजे मजे में मेमोरीज बनाई और अच्छे से शूट निकल गया। और वो ऑ मोमेंट भी था कि मणिकर्णिका फिल्म्स के साथ आप काम कर रही हो, नवाज सर के साथ आप काम कर रही हो, वन ऑफ द मोस्ट, जैसे मैंने कहा, फाइनेस्ट एक्टर्स, इनके साथ हर कोई काम करना चाहता है। डेफिनेटली था। और आई कॉल माई सेल्फ लकी एंड आई रियली थिंक मैम ने मुझे चूज़ किया इस प्रोजेक्ट के लिए। कंगना मैम, व्हेन शी सॉ मी, शी थॉट दैट आई कुड प्ले टीकू एंड being associated with Amazon Prime and then Manikarnika Productions and ma'am, तो इनसे बड़े नाम और मुझे क्या चाहिए थे, and such experienced actors. तो I think this was a dream come true for me and this is a dream come true. Yeah. तो कंगना, जब हम एज एन एक्ट्रेस देखते हैं तो एकदम अलग आप देखने को मिलती हैं। एज अ प्रोड्यूसर क्या अलग रहता है आपके लिए सेट पर? देखिए, एज एन एक्टर भी मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। मैं अब खासकर पिछले 7-8 सालों से तो
मैं एक्चुअली एक तरह से प्रोड्यूसर बनी गई थी अनक्रेडिटेड, या मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैंने कभी बड़े बड़े बैनर्स के साथ तो फिल्म करी नहीं, तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, कहते हैं अच्छा ये कर लेते हैं, ये अच्छा इसकी बायोपिक करनी है तुम्हें, फ़ोन आ जाते हैं हाँ चलो इस पे काम करते हैं, तो स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं, फिर वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, यहाँ से हमें इतना बजट मिल रहा है, इतने में नहीं बनेगी, इतना कम पड़ रहा है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स पे मैं बैठती थी, फिर ये सब होता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ना एक तरह से इंडस्ट्री ने ऑलरेडी प्रोड्यूसर बना दिया था, बस मेरा एक नाम ही नहीं आता था, फिर एडिट खराब हो जाते थे तब भी मुझे बुलाते थे, एडिट नहीं जो ये वर्क कर रहा है अभी, आओ देखो इसको, फिर मैं एडिट बैठ रहती थी महीना 2 महीना, तो मुझे ये कर ही लेना चाहिए था, मैंने तो कितनी बार बीच में बोला, मैंने कहा ऐसा करती हूँ मैं ही प्रोड्यूस कर लेती हूँ, आप रहने दो फिर, तो फिर ऐसा करते करते नेचुरली मैं बन गई प्रोड्यूसर, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल ट्रांजिशन, एंड आई थिंक मुझे जब मैं बनी भी तो मुझे भी नहीं लगा, और सब मुझे अभी भी पूछते हैं तो पहली फिल्म है तुम्हारी प्रोडक्शन की है, कहीं कहीं लोगों को लगता है मणिकर्णिका भी मेरी ही फिल्म थी, और बीच में जो आती हैं सब मेरी ही फिल्में थी, तो ये कितने लोगों को डिसअपॉइंटमेंट, अच्छा अभी एक ही फिल्म बनाई है तुमने प्रोडक्शन में, तो उनको लगता था कि बिकॉज आई लुक सो इन्वॉल्व इन माई फिल्म्स ना, तो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी। जैसे आपने कहा, मैं इससे पहले कि नवाज से कुछ और पूछूं, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, लाइक जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं, नवाज हैं, आप हैं, और भी इनफैक्ट पुराने ज़माने के भी ऐसे एक्टर्स थे, दिलीप कुमार साहब के लिए कहा जाता था कि ही वाज आल्सो वेरी मच इन्वॉल्व इन हिज फिल्म्स, और वो डायरेक्टर की स्पेस में भी कहीं ना कहीं, मतलब लिटरली मैं बात करूँ तो थोड़ा सा घुस जाते हैं कि है ना, क्रिएटिव स्पेस में कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, या ऐसा सीन दोबारा शूट कर लेते हैं, मैंने जितना सुना है और समझा है। सो एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं सीधी सीधे पूछूं तो कितने सही थे इस फिल्म में और कितनी आप थी? नहीं देखिए क्या होता है ना कि व्हेन यू आर इन अ प्लेस ऑफ एन एक्टर और समथिंग, और खासकर जब मेरा जो इनिशियल दौर था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, चाहे वो शाहरुख हो गए, चाहे अजय हो गए, चाहे अक्षय हो गए, वो सब अपनी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, यू नो, एंड हम लोग कभी उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि ये यू नो ये अपनी खुद स्टोरीज बना के ये इतना इन्वॉल्व है, लेकिन व्हेन अ वुमन डज इट देन इट बिकम समथिंग न्यू फॉर एवरीबडी। लेकिन मेरे में ऑनेस्टली मेरे लिए ऑलरेडी ये 6-7 साल पहले ही ये जर्नी हो गई थी, एंड इट इज़ नॉट दैट वो लोग मुझसे खुद चाहते हैं ये इन्वॉल्वमेंट, मेरे डायरेक्टर्स खुद यू नो, ये होता था कि वैन में जाने से पहले सब मेरे डायरेक्टर्स आके मुझसे डिस्कस करते थे, तो हम लोग दिस इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग, एंड दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू माय ओपिनियन, एंड जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, बिकॉज मैं ऑब्वियसली आई चूज़ ओनली पीपल हु आर कोलैबोरेटिव एंड ऑल दैट। एंड जहाँ तक टिकू बैट शेरू की बात है, मैंने इस फिल्म स्क्रिप्ट के 3 ड्राफ्ट किए हुए हैं खुद, सो साई ने 5 ड्राफ्ट किए, मैंने 3 किए, फिर हम लोग म्यूजिक पे बैठे, सो कभी गाने कुछ 4 लाइन वो लिखते थे, 2 लाइन मैं लिखती थी, लाइक दैट, एंड देन व्हेन ही गोज टू द सेट ऑफ कोर्स he's done Revolver Rani, he's well equipped it and you know well experienced to do the whole thing on his own, but जैसे ये रोल मेरा था पहले, तो कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि मैंने ऑलरेडी वो कॉन्सेप्चुअलाइज किए थे कैसे से करेंगे, एंड अवनीत बीइंग somebody very new and very young, तो उस तरह की लेयर्ड इमोशंस को जब मुझे लगता था कि नहीं कर पाएगी अवनीत, या साई बीइंग अ मैन वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट डेप्थ, यू नो, तो मैं सेट पे पहुंच जाती थी, and I used to tell them and guide them. So of course I'm a hands-on producer, but ऐसा नहीं होता है कि you know कोई एक दिन आता है when you decide to do it. This is all the part of the plan. अच्छा, एज अ फैक्ट आपने क्या ऑब्जर्व किया एज अ प्रोड्यूसर कंगना जब सेट पे होती थी? बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत अलग थी उस दौरान, बाकी जो फिल्में मैं करता हूँ उससे। एक तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी इनकी, और बहुत ही लाइक ऐसा था जैसे हम घर की फिल्म कर रहे हैं, हम सारी एक टीम है, यू नो, और वो रिफ्लेक्ट होता था सीन में। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, एक सिक्योर माहौल है आपके सामने, मेरी कोई प्रॉब्लम है तो या अमनीत की कोई प्रॉब्लम है तो हमें मालूम था कि हम कंगना से बोल सकते हैं, और कंगना मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कभी कभी, यू नो। और मैं जितने भी एक्टर्स टेक्नीशियन जिनसे भी पूछता हूँ, उस वक्त मैं सच बताऊँ सबको ऐसा लग रहा था कि यार फिल्म 15-20 दिन तो और खींचे। अच्छा, ऐसा इतना अच्छा माहौल था, मतलब मजा आ रहा था सबको, यू नो। That's so kind, very kind. उस तरह का था। हाँ, मतलब जब और उसमें क्या आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। जितने भी एक्टर्स थे, छोटे छोटे जो रोल कर रहे हैं वो भी अपना बेस्ट देके गए बिकॉज ऑफ हर।
कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कंगना की। आई थिंक इस तरह की जो कॉमेडी फिल्में होती हैं, ऑल इन ऑल कॉमिक, इसमें रोमांस भी है ऑफ कोर्स, तो इसमें इम्प्रोवाइज करने का भी एज एन एक्टर काफी मौका मिलता है। अगर आपको देख के तो लगता ही है कि आप बिना इम्प्रोवाइजेशन हम लोग इवन हम लोग जब बैठते थे, सीन लेके बैठते थे कंगना में, अमृत, हम लोग बैठते थे, कुछ ना कुछ नया जरूर निकलता था उस दौरान। बिल्कुल। So Avneet, मतलब what did you get to learn from Nawaz on the set and Kangna as well? Just that I got to learn so many things, but the dedication that they have towards their work and the passion that they have, वो आँखों में ही दिख जाता है. I mean, they are so dedicated and the discipline, बहुत डिसिप्लिन है यार. मतलब हमें लगता है कि यार ये सब easily मिल जाती है चीज़ें, but actually नहीं. You really have to work hard for this, and I've seen them both coming early on set, and sir also हमेशा इतना dedication से अपने scenes करते हैं. तो I think ये तो थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने मिली और जो मुझे आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा एज एन एक्टर. अवनीत के अंदर की वो पंजाबी कुड़ी निकल के आती थी सेट पे? पंजाबी कुड़ी मैं रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज़ मैं भी पंजाबी हूँ इसलिए. नहीं, मैं घर पे तो बात करते हैं हम लोग पंजाबी में, मम्मा पापा. हाँ जी, किदा कर दो पंजाबी च गल गल्ला कर दे ਅਸੀਂ कर. अच्छा, आजकल मैं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आजकल ना थोड़ा मतलब गुटबाजी टाइप हो गई है, ये फिल्में हम देखेंगे, ये फिल्में हम नहीं देखेंगे. इस चीज को आप कैसे लेते हो गंगा? मुझे लगता है ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है. जो भी अच्छी फिल्म होती है ना, सब देखते हैं. और जो फिल्म अच्छी नहीं होती है वो आप किसी को पैसे दे के भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज जो मुफ्त में भी टिकटें बांटते हैं, मैंने देखा वो भी किसी और को बांट रहे होते हैं वो टिकटें. तो नेचुरली आई थिंक हम ऑडियंस को नहीं इस चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते. और इवेंचुअली पीपल जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड बी एंगेज्ड एंड आई थिंक देयर इज़ नो गुटबाजी एज सच. ये ट्विटर ट्रेंड्स ही हैं. और क्या इंडिया की तो 1% पॉपुलेशन भी ट्विटर पे नहीं है, तो वो आई थिंक ये सब बोलने की बातें हैं. अच्छा, एक और चीज़ करना, मतलब इससे पहले कि मैं नवाज से डिसिप्लिन के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, वो खाने को लेकर. आपको इमरजेंसी में भी देखेंगे इंदिरा गांधी जी के रोल में. इनफैक्ट मणिकर्णिका में आपने रानी झांसी का किरदार कर लिया, थलाईवी में आपने जयललिता जी का किरदार कर लिया. अभी आप पे बायोग्राफी बनेगी या आप किसी और की बायोग्राफी में काम करेंगी आगे? I have a lot of films lined up anyway, so I'm also trying to do different things, as many I can. अच्छी कोई बायोपिक आएगी तो why not, मेरी खुद की बायोपिक आई थिंक ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट जब बनेगी तो अच्छी बनेगी. अच्छा ड्रामा होगा उसमें, काफ़ी ड्रामा मिलेगा आपको, तो हिट होगी वो फिल्म फॉर श्योर. हिट तो होनी है, तभी तो मैंने पूछा. वेल, डिसिप्लिन की बात चल रही थी ना, लेकिन आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप खाने को लेकर डिसिप्लिन ये भूल जाते हैं, मतलब कैसे? ये शाम के खाने का मेरा थोड़ा सा वैसे ही है. और वैसे भी मैं होता है ना, जैसे आपकी क्या फेवरेट डिश है, क्या है मेरा, मुझे कुछ भी खिला दो, घास भी खिला दो, वो खा लूंगा. अच्छा, थर्मोकोल भी खाए थे, घास मंगवाई जाए. अच्छा, थर्मोकोल मुझे याद है, वो लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा भी था, है ना, जोगीरा. मेरा कोई चॉइस नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं कुछ भी खा लेता हूँ. मतलब कुछ भी बना के दो, अरे यार ये क्या है, नहीं. हाँ. कुछ भी खा, कुछ भी दे दो, कभी भी. लेकिन आपने घास बोला ना, तभी आप इतने फिट हैं, है ना, ऐसा लगता है सीड्स पे जीते होंगे आप. तो ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज नहीं इसके लिए मैं मारा जा रहा हूँ. शाम का खाना. But I think this is what I tell Avneet also all the time. I said, see, you should not get carried away by by the whole external things जो कि आजकल एक्टर्स इतना सब कर रहे हैं. जब मैं इस रोल के लिए लड़की ढूंढ रही थी तो मुझे एक नॉर्मल लुकिंग लड़की नहीं पूरे मुंबई में, जो इतने कहते हैं लाखों स्ट्रगलर्स आते हैं, ये होता है वो होता है, इन लोगों इतना फेस पे कुछ करवाया है, इतना अपने आप को मतलब वो टाइट कर लिया है फेस, या एकदम मॉडल लुकिंग बन रहे हैं सब, सो आई वॉज नॉट फाइंडिंग अ नॉर्मल लुकिंग गर्ल. नॉर्मल बोले तो नॉर्मल साधारण लड़की, चाहे वो सुंदर हो नहीं हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अ नॉर्मल लुकिंग गर्ल इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड. So what I like about Nawaz sir is that he, in spite of the pressure that he must have faced, he never got carried away कि वही जब जिम कर लो या ये कर लो, he just stuck to his ground and he just stuck to. क्योंकि जब हम लोग भी लुक टेस्ट कर रहे थे तो आई टोल्ड सर दैट मुझे आपके बाल कुछ कलर करने थे. हाँ, तो इन्होंने कहा मैं बाल कलर नहीं करता. तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ स्ट्रीक्स ब्राउन करने हैं, बिकॉज आई सी शेरू इज लाइक, कहते नहीं मैं कभी नहीं करता. मैंने कहा ठीक है, फिर नहीं करना है तो मत करो. सो द थिंग इज दैट ही नेवर गॉट कैरिड अवे विद दोस फैंसी डाइट्स और ये बाल कलर कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ, आज मैं ऐसा कर लूँ वैसा. ही ओनली केयर्स अबाउट हिज आर्ट. And day by day he's only evolving, he's only seeing what is this expression, emotion, how to so this is what I tell Avneet. I said you should be concerned about the real thing. Absolutely. Yeah.
वेल टीकू विद शेरू से क्या उम्मीद है आप प्लीज? लोग देखें टीकू विद शेरू। 23 जून को अमेज़ॉन प्राइम पे हमारी फिल्म आ रही है, उससे पहले गाने आ रहे हैं और आई थिंक मुझे लगता है कि रोमांटिक खूबसूरत गानों की बहुत कमी है हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी थी, और मैं कब से वेट कर रही थी कि जल्दी ये एल्बम आए। अच्छे बरसातों का मौसम है, प्यार में पड़े, रोमांटिक मूड में सब आ जाएं वापस। सही अगर बात आप है, लोग हाँ। निकल चुके हैं रोमांटिक मूड से तो वापस आइए अभी इसमें। साइक्लोन का भी असर है वैसे, मानसून जो हमारे यहाँ आया है उसका भी तो है। उसमें भी ये गाने बहुत अच्छे लगेंगे, सुने ये गाने अब। बहुत बढ़िया। नवाज आप क्या कहोगे? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे कंगना ने कहा कि प्यार में पड़े वो बहुत ज़रूरी है। प्यार रोमांस- बहुत खूबसूरत रोमांस चीज़ बहुत है अच्छा कर भी लेते हैं रोमांस हम, बहुत ज़रूरी है ना? है। इश्क ख़त्म हो गया इस दुनिया से, पता नहीं ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। वापस से इश्क लाया जाए क्या बात है, थ्रू टीकू विद लेकर आ शेरू। रहे हैं आप टीकू हाँ, विद लेके आ रहे हैं, शेरू, इसीलिए तो। है ना? हाँ। और उनकी तो सारी फिल्में शादी पर टिकी हुई है, मुझे लग रहा है अगली वाली भी, है ना? वो कौन सी लव कम अरेंज मैरिज, कुछ ऐसा ही नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ शायद, है ना? बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, प्लीज आप टीकू विद शेरू देखिए Amazon प्राइम पे 23 जून, एंड सॉन्ग्स आर आल्सो कमिंग आउट, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सो सुनिए और बस वही प्यार में हो यस, मैं भी कहती थी टीकू विद शेरू जरूर देखो, और जैसे नवाज ने कहा, अवनीत ने कहा, कंगना ने कहा, वो जो रोमांटिज्म है ना अंदर, वो बाहर ले आओ। भाले। बस यही चाहिए। यही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस इन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। बाय बाय। थैंक यू।